नमस्कार, मैं रविरंजन कुमार और आज हम लोग आ पहुंचे हैं नगर पंचायत दिनारा से उप मुख्य पार्षद के लिए अपना दावेदारी पेश कर रहे हैं, जो कि कुण ग्राम से आते हैं दिव्य प्रकाश सिंह उर्फ डिम्पल सिंह। तो आइए जानते हैं इस चुनाव में आने का इनका मकसद और इनका विजन क्या है, क्या सोच लेकर एक नौजवान चेहरा उतरे हैं और उप मुख्य पार्षद से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो सबसे पहले पब्लिक की बात में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है डिम्पल सिंह जी। नमस्कार सबको, मेरे तरफ से पूरे दिनारा पंचायत की ग्राम पंचायत की जनता को मेरे तरफ से नमस्कार। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि अचानक इस चुनाव में आप क्या सोच लेकर, क्या विजन के साथ आए हैं? सबसे मेरी पहली प्राथमिकता दिनारा को स्वच्छ बनाना, दिनारा को ऐसे नगर पंचायत में शामिल करना जो कि बिहार की या हम कहें पूरे भारत की उसमें से एक नंबर पे लाने के लिए मेरा पहला कदम होगा कि मैं किसी भी तरह करके मतलब विकास की ऐसी कोई भी परिभाषा ना हो कि जहाँ पे हम लोग टच ना करें, वहाँ तक जाने की मेरी इच्छा है। बहुत अच्छी सोच है, नौजवान भी हैं और कहीं ना कहीं एक अलग सोच तो आपकी रहेगी ही। बाकी सभी प्रत्याशी सभी अपने अपने मनसौदे और अपनी अपनी जो वायदे होते हैं उसको लेकर के चुनाव मैदान में आते हैं। और दिनारा की रही पृष्ठभूमि, तो ये तो सही बात है कि भारत के मानस पटल पर ये दिनारा पहले भी जाना जा चुका है अपने कार्यों के लिए। तो क्या अगर आपको मौका मिलता है इस तरह का, ये पहली बार यहाँ पर नगर पंचायत का चुनाव हो रहा है, इससे पहले दिनारा ग्राम पंचायत में आता था, तो अगर आपको मौका मिलता है तो सबसे पहले आप महिला सुरक्षा के लिए क्या, आपकी क्या सोच है महिलाओं के लिए? महिलाओं की सुरक्षा की बात रही तो मेरी अपनी सोच है कि जहाँ पे चौक चौराहा हो गया वहाँ पे मुझे सीसीटीवी कैमरा लगाने की मतलब मेरी प्रयास रहेगी कि मैं वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगाऊं दिनारा के हर चौक चौराहों पे, या मतलब कहिए कि जहाँ गलियां हो वहाँ पर भी मैं सीसीटीवी ले जाने का प्रयास करूंगा। बहुत अच्छी सोच है आपको, ये प्रशासनिक नजरिया से, महिला सुरक्षा के नजरिया से एक अच्छी पहल होगी कि दिनारा के हर वो चौक चौराहा जहां पर भीड़ ज्यादा इकट्ठा हो वहां पे आपने ये सोच रखा है कि मुझे सीसीटीवी कैमरा लगाना है। और एक और सवाल है मेरे जहन में, छात्रों के लिए आपकी क्या मतलब क्या भी आप सोच रखे हैं छात्रों के लिए? छात्रों के लिए सबसे बड़ी अच्छी मतलब मेरी दिमाग में पहले से भी मुझे छात्रों के बारे में कि भाई एक यहाँ पे लाइब्रेरी टाइप का हो, वहाँ पे हर युवा आके कुछ पढ़े, इस टाइप का मुझे एक पृष्ठभूमि तैयार करना है। और उसके लिए मैं आपको वादा करता हूँ कि ये करके मैं भी दिखाऊंगा। लाइब्रेरी टाइप का चीज, बच्चों के लिए पार्क की व्यवस्था, वहाँ पे स्पोर्ट खेलें। ये दिनारा में अभी बहुत से ऐसी मतलब कि विकास की दौर है, वहाँ तक मुझे टच करना है और मैं विश्वास है मुझे कि मैं जाऊंगा वहाँ तक। तो कहीं ना कहीं आपकी जो सोच है वो दर्शाती है कि आपने नौजवान और छात्रों के लिए बहुत कुछ सोच के रखा है। और दिनारा की जनता अगर आपको 5 साल सेवा का मौका देगी तो आप उनके जो वो उम्मीद करके बैठे हैं उस उम्मीद पे आप खरे उतरेंगे, ये आप दिनारा की जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं? इसमें मैं 100% सफल रहूंगा, क्योंकि न मुझे किसी से लड़ाई है और न किसी से द्वेष है। मुझे सबके लिए काम करना है और ये मैं करके दिखाऊंगा। ये आप डंके की चोट पे कह रहे हैं कि डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि ना मुझे किसी से लड़ाई है और ना किसी से द्वेष है। मैं डंके की चोट पे कर रहा हूँ, इस विकास को मैं करके दिखाऊंगा। बहुत अच्छी। तो डंके की चोट पे हम भी एक सवाल करना चाहते हैं आपसे कि आपकी लड़ाई किससे है दिनारा में? मेरी लड़ाई दिनारा में है ही नहीं। मेरी लड़ाई तो जनता में मुझे आगे करके लाई है, तो मुझे लड़ाई किससे हो सकती है? जो जनता ही मालिक होती है तो जनता ही मेरे साथ है। तो मेरी लड़ाई किससे हो सकती है? अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब है कि जनता जनार्दन ने आपको इतना आशीर्वाद दे रखा है कि आपकी लड़ाई किसी से नहीं है? नहीं है। अभी आप आगे चल रहे हैं सब। हम इसी के आगे चलने के लिए मुझे किसी से लड़ाई है ही नहीं। इतना आपको भरोसा? मुझे अपनी जनता पे भरोसा है कि सबने मुझे प्यार दिया है और सबने कहा, सबने मुझे आशीर्वाद दिया, तो मुझे लड़ाई किस बात की, किससे लड़ाई है मेरी? और चर्चाओं का एक विषय बना हुआ रहता है दिनारा में,
हम लोग भी दिनारा के अगल बगल से ही आते हैं कि आपका जो पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि है वो काफी पुरानी है, तो कहीं ना कहीं इसका भी आपको फायदा मिलता हुआ नजर आता होगा। जरूर मिलेगा, क्योंकि जब से पंचायती राज का चुनाव हुआ पहली बार मेरे चाचा बीडीसी के तौर पे चुन के आए। उन्होंने भी बहुत सारे अपने दिनारा और कुंड में काम किया है। उसके बाद मेरे भाभी भी आई, उन्होंने भी, वो मैं तो कहता हूँ कि पूरे बिहार में इतना बीडीसी ने काम नहीं किया हो। उन्होंने अकेले दम पे, आप जाके सर्वे कर सकते हैं मेरे गांव में, नली हो तो गली हो तो जिस गली में लोग गर्मी के दिनों में चप्पल उतार के जाते थे वहां तक हमने ढलैया किया है। वहां पे लोग आज के डेट में आराम से जूता चप्पल पहन के जाते हैं। तो आपने बताया कि जो आपका राजनीतिक पृष्ठभूमि है वो काफी पुराना है और जनता जनार्दन ने इससे पहले भी आपको परिवार को पंचायत का सेवा करने का मौका दिया था। तो डिम्पल जी ये बताइए कि पहले जो ग्राम पंचायत हुआ करता था, अब नगर पंचायत का, तो बहुत सारी चीजें बदली सी नजर आ रही होगी। चुनाव कैंपेनिंग प्रचार में भी कुछ हट के और कुछ अलग यहाँ पर आपको करना पड़ रहा होगा, जो कि पिछले पंचायत चुनाव से हटकर इस बार आप लोगों को और आपके परिवार को मेहनत करना पड़ रहा होगा। इसके बारे में आपकी क्या राय है? पहले ग्राम पंचायत के तौर पे कुछ सीमित एरिया हुआ करता था, तो सीमित लोग ही से मतलब हमको जाके मतदान वोट के लिए आग्रह करना पड़ता था। अभी तो पूरा दिनारा, पूरा कुंड गांव, और हमें जैसे आगे आशीर्वाद मिला है इस बार भी आशीर्वाद मिलेगा। इस पे मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, क्योंकि आगे लोग जो आशीर्वाद दिए हैं वो आज भी मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं कि नहीं हम आपको आगे ले जाना है। तो जब उन लोगों को इतना प्यार है तो मेरा प्यार क्यों नहीं उन लोगों के प्रति होगा। तो चलिए, ये रहे हमारे नगर पंचायत दिनारा से उप मुख्य पार्षद श्री दिव्य प्रकाश सिंह उर्फ डिम्पल सिंह, और काफी इनको अपने आप पर इतना कॉन्फिडेंस है कि इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, मैं जनता के आशीर्वाद से इस चुनाव को लगभग जीत चुका हूँ और अगले 5 सालों का अपना जो विजन है, अपना जो इनका चुनावी वायदा है वो भी बताया और पूरी तैयारी में लगे हुए हैं कि अगर सेवा का मौका मिलता है तो मैं दिनारा की जनता के लिए ये करके दिखाऊंगा। धन्यवाद आपको पब्लिक की बात में अपना कीमती समय देने के लिए।